guys, welcome back to our vlogs. कैसे हैं आप सब? वी आर डूइंग वेरी ग्रेट। और जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था तब राघव सो गए थे, बट मैं इनके सामने भी बता रही हूँ, हमने लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो होगा इंफॉर्मेशनल व्लॉग और वो बेस होगा हमारे जर्नी पे कि हम कनाडा कैसे आए, इन द सेंस मेरा स्टडी परमिट और राघव का स्पाउस परमिट। ही इज वेरी कंफ्यूज बिकॉज उनको नहीं पता था मैं क्या व्लॉग बना रही हूँ। मैंने इनको जस्ट बोला, अभी हम बाहर से आए थे, मैंने इनको बोला हमें ना व्लॉग करना है बिकॉज आज मुझे छुट्टी है, आज कर लेते हैं, उसके बाद कल फिर नहीं व्लॉग शूट होगा। और मैंने प्रॉमिस किया है और मैं इस बार प्रॉमिस जरूर फुलफिल करूंगी। तो आज जो हमारा व्लॉग का टॉपिक है जो कि है मैं कैसे आई कनाडा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे जब मुझे यहाँ पे कनाडा में देखते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आए, मुझे सब पूछते हैं। आप ये तो पता ही है, ये तो जेन्युइन है कि मैं स्टडी परमिट पे हूँ बिकॉज अभी मैं बहुत छोटी हूँ तो मैं स्टडी पे ही आऊँगी। यार तो मैं डायरेक्ट आ ही नहीं सकती, मैं स्टडी पे ही आऊँगी। बट मेरे आईएल्स में कितने बैंड्स थे और मैंने कब फाइल लगाई, मेरी फाइल की प्रोसेसिंग टाइम, मेरा पीपीआर कब आया था, उसके बाद मेरा पासपोर्ट कितने दिन में रिसीव हो गया, फिर मैंने टिकट्स क्या करवाई, कितने कॉस्ट पे करवाई, ये सब कुछ। तो मैंने राघव के साथ सोचा कि मेरा तो फिर भी जेन्युइन सा केस है, बट राघव का, क्योंकि राघव जब आए तो उसके बाद मुझे इतने लोगों ने पूछा कि राघव की फाइल कितनी जल्दी लगी थी, कैसे हुआ। तो अब हम सारी अपनी जर्नी को इस व्लॉग में स्क्रिप्ट करेंगे, इसके पार्ट्स होंगे, बट इसमें हम आपको डिटेल में सब बताएंगे कि कैसे कैसे हमारी स्टार्ट हुई थी प्रोसेस, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने ये देखो लिखा हुआ है सब कुछ कि मुझे भूल ना जाए कोई डेट। तो पहले मैंने की थी आइल्स, और आइल्स में मेरे कितने बैंड्स आए थे वो राघव बताएंगे। इनके 7 बैंड आए थे। हाँ, मैं मुझे अच्छे से याद है। मैं और रिजल्ट के दिन भी मतलब एक्चुअली हम कॉल्स पे रात को, मतलब सुबह का टाइम हो गया था तब तक 5 बजे आता है सुबह 5 रिजल्ट, बजे बट रिजल्ट मुझे किसी ने आता कहा है। था मिडनाइट आता है। मैं पूरी रात नहीं सोई और मैंने साथ में राघव को भी नहीं सोने दिया। तो जब मेरा आइल्स का रिजल्ट, मतलब मैंने आइल्स की क्लासेस ली थी, मैंने ली थी अगस्त सितंबर, मतलब 2.5 मंथ्स मैंने क्लास ली है। मतलब मैंने पहले 1 मंथ ली थी, फिर ब्रेक लिया था 15-20 दिन का, फिर मैंने दोबारा से कंटिन्यू की थी आइल्स की क्लासेस, और मैंने ली हैं 2.5 मंथ्स क्लासेस। और मेरा पेपर फाइल किया था हमने अक्टूबर के लिए, अक्टूबर 13 आई थिंक सो। हाँ, तो मेरा पेपर मैंने उस डेट को दिया था और मैं इतनी डरी हुई थी ना आइल्स से कि मेरा क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, मुझे नहीं आती, मेरी रीडिंग नहीं अच्छी, ये सब। बट मुझे सबने कॉन्फिडेंस दिया था कि कर लेगी, तू कर लेगी। तो सबने कॉन्फिडेंस दिया तो आई गॉट माई सेल्फ बूस्ट अप। तो मैंने आइल्स जब दिया उसके बाद मैं घर आके भी इवन बहुत डरी हुई थी, बट आई वॉज लाइक श्योर कि मेरे रिक्वायर्ड बैंड्स जरूर आ जाएंगे। बट मुझे रिक्वायर्ड ही चाहिए थे, मुझे था कि इतनी मेहनत की है यार, 7 तो आने चाहिए। ऑल्दो मतलब जिसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था उस वाले में कम थे, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरी स्पीकिंग में ज़्यादा होंगे, बट स्पीकिंग में कम थे। और आई थिंक राइटिंग में मेरे सबसे ज़्यादा थे और जिसमें मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। तो ऐसे मेरी आइल्स से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब मेरी आइल्स क्लियर होगी उसके बाद हमने इमिग्रेशन से कांटेक्ट किया। तो इमिग्रेशन से जब कांटेक्ट किया तो राघव के मामू का हमारे साथ बहुत सपोर्ट था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देखा कि रिसर्च की कि कौन सी इमिग्रेशन से मेरी फ़ाइल लगनी चाहिए। तो फाइलिंग का डिसाइड हुआ कि हम फाइल लगवा रहे हैं जैन ओवरसीज से, जो कि है जलंधर में। तो वहाँ से हमने फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। मेरा एक्चुअली पहले इनटेक था मई, और मैंने जो कॉलेज के लिए एनरोल किया था वो था सेनेका कॉलेज। तो मेरे मेन टेक के लिए जब मैंने सैनिका कॉलेज में एनरोल किया तो वहाँ से मेरे को विद इन आई थिंक 1 वीक मेल आ गई थी कि सीट्स फुल हो गई हैं उस बैच में। तो मैंने फिर वहाँ मई के लिए ड्रॉप कर दिया। मई में मैंने फिर डेफरमेंट ले ली थी और वही मैंने सितंबर के लिए डेफर करवा दिया कि मुझे फिर हमारा प्लान हो गया कि सितंबर में भेजेंगे। उसी के ड्यूरिंग हमारी शादी हो गई
हमारी शादी हुई दिसंबर में। उसके बाद हमारी शादी के बाद ही हमारा प्रोसेस फिर से कंटिन्यू हुआ, मतलब थोड़ी देर तो अभी ध्यान नहीं था हमारा फाइलिंग की तरफ। उसके बाद हमारा फाइलिंग की तरफ ध्यान गया कोई जनवरी में। हमने जनवरी में अपना प्रोसेस फिर से देखना शुरू किया, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने शुरू किए, और मेरी फाइल का हमारा जैसे लाइक राघव के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे उसमें। राघव आपके क्या क्या लगा था? ITR वगैरह, हाँ, जैसे ITRs वगैरह राघव की, और इनके मेरे फादर इन लॉ की भी, उनकी भी ITR, ITRs। उनकी भी ITRs, और तो आई थिंक कुछ नहीं, एक्स्ट्रा ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं था मतलब। तो ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट हुए। अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, क्या क्या मैंने सबमिट किया, क्या एक्स्ट्रा नहीं सबमिट किया, जैसे कई इमिग्रेशन वाले बहुत बीच में कर देते हैं मेस्ड अप की यू नीड टू सबमिट दीज मच डॉक्यूमेंट्स, बट माई इमिग्रेशन वॉज वेरी गुड। आई वॉज वेरी ब्लेस्ड बिकॉज दे डिडंट आस्क मी फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा, लाइक nothing extra. So after that my file got submitted on 15th of February 2022। 15th of February 2022 को मेरी फाइल सबमिट हुई थी, और मेरी फाइल सबमिट होने के नेक्स्ट डे हमने किए थे बायोमेट्रिक्स बुक, जो कि होते हैं हमारे 10 years के लिए वैलिड। तो वो हमारे बुक हुए थे VFS ग्लोबल से, आई थिंक वहीं से होते हैं ना, वहीं पे होते हैं ना। उसकी भी एक जैसे मतलब डिटेल वीडियो बना सकते हैं या बट तो वो हमारा मतलब वो हम नेक्स्ट जो डिटेल डॉक्यूमेंट्स की बनाएंगे उसमें होगी। बट मैं अभी बता रही हूँ सारा कुछ, सारा प्रोसेस कि क्या क्या प्रोसेस था, कैसे मेरी फाइल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो मेरे बायोमेट्रिक्स बुक हुए थे 16th of February 2022 में, और मेरे बायोमेट्रिक्स बुक हुए थे 22nd of February के लिए। तो मेरे बायोमेट्रिक्स उस दिन हो गए थे, और नेक्स्ट डे ही मुझे कंफर्मेशन भी आ गई थी कि मेरे बायोमेट्रिक्स अपडेट हो गए हैं फाइल पे। और माई इमिग्रेशन जैन ओवरसीज वॉज लाइक वेरी गुड। दे अपडेटेड मी एवरी वीक, लाइक दे सेंट मी मेल्स एवरी वीक रिगार्डिंग द वीकली स्टेटस of what my file is processing, being processed into. So उन्होंने मुझे हर वीक अपडेट किया, so I was never ever scared of my file. Although some of my friends who were also applying for their files, they were very stressed of their documents because they were not aware what their file processing is going into. तो वो इतना डरे हुए थे, उनको ऐसा था कि हमें तो कोई अपडेट भी नहीं आ रही, हमें ऐसा था। बट आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, सो थैंक्स। उसके बाद मेरी बायोमेट्रिक्स हो गए, और अब मानोगे नहीं, उसके बाद बस मेरा मेडिकल हुआ है ना। सीरियसली मुझे याद नहीं है कि मेरा मेडिकल कब हुआ था, पर मेरा मेडिकल हुआ था कौन से हॉस्पिटल में? इट वाज इन लुधियाना के किसी हॉस्पिटल में हुआ था। SPS हॉस्पिटल में हुआ था। मुझे ये नहीं याद, मैंने 1 month बाद करवा लिया था, बट मुझे याद नहीं है कि मैंने कब कराया था। तो वो भी मेरा अपडेट हो गया था, और वो भी मुझे कंफर्मेशन आ गई थी। तो जब मेरा मेडिकल अपडेट हो गया, उसके बाद मुझे हर वीक तो अपडेट आती थी अपनी इमिग्रेशन की तरफ से, मतलब जैन की तरफ से, बट मुझे कोई भी उसमें पिक्चर में कोई डिफरेंस ही नहीं था। मतलब उस पर यही वीकली स्टेटस पे लिखा होता था कि फाइल इज इनटू प्रोसेस। तो मतलब पूरे 2 months देयर इज नो अपडेट, एक्स्ट्रा अपडेट, लाइक अपडेट तो थी बट कुछ एक्स्ट्रा अपडेट नहीं थी। तो इतना डर लग रहा था कि क्या होगा फाइल का। मतलब मेरी एक फ्रेंड की मतलब 2 बार ही उसी ड्यूरिंग रिजेक्शन आ गई थी, तो हम डरे हुए थे। बट लाइक आई सेड, इनके मामू बहुत पॉजिटिव थे, उन्होंने फाइल का प्रोसेस देखा था, तो ही वॉज वेरी पॉजिटिव। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, हो जानी है, क्लियर हो जाएगी। तो उन्होंने हमें ऐसे पॉजिटिविटी दी, और उसके बाद भी हमारा फिर थोड़ा सा ध्यान हट गया था। फिर हम एक दिन गए हुए थे इनके मासी के घर, और वहाँ पे हम लाइक अपना फन वगैरह कर रहे थे, और अचानक से पॉपअप आई, मेरी मेल आई, और उस पे लिखा था योर PPR इज रिसीव्ड। हाय, हम इतना खुश हुए, मतलब सारे लिटरली बहुत खुश हुए थे, हम सारे इकट्ठे थे। तो हम इतना खुश हुए कि वाह PPR आ गई। और वो डेट थी 5th of May 2022। अप्रॉक्सीमेटली मेरी फाइल लगे को 3 months होने वाले थे, बिकॉज मेरी फाइल लगी थी 15th Feb को, और 15th of May को 3 months हो जाने थे। बट उससे 10 दिन पहले ही मेरी PPR आ गई थी। तो आपको लग गया एस्टिमेट, मेरी फाइल को लगे 2 months and 20 days प्रोसेसिंग में। तो
2 months 20 डेज के बाद मेरे को आ गई थी PPR रिसीव, और नेक्स्ट डे ही हम जाके पासपोर्ट सबमिट करवाए थे इमिग्रेशन में। जैन ओवरसीज में हम दे आए थे अपना पासपोर्ट, तो मेरा पासपोर्ट काफ़ी जल्दी आ गया था कंपैरेटिवली टू राघव। राघव का बहुत टाइम लगा था, वो इनके वाले व्लॉग में बताएंगे, बट इनका बहुत टाइम लगा था, मैं डर गई थी। तो 5 मई 2022 को जैसे PPR आए, 6 मई को हमारा पासपोर्ट किया, और 13 मई को मेरा पासपोर्ट पिकअप की भी मेरे को कंफर्मेशन आ गई थी कि जैन ओवरसीज से मैसेज आ गया कि योर पासपोर्ट इज रिसीव्ड, यू कैन कम एंड पिक इट अप। तो मतलब मेरा पासपोर्ट इन द सेंस 6 दिन के बीच में वापस आ गया था। तो मे बी हमारा सिर्फ चंडीगढ़ ही गया था स्टैंप होने, चंडीगढ़, या क्योंकि दूर नहीं गया था, दूर जाता तो इतनी जल्दी नहीं वापस आता। तो हमारा पासपोर्ट जल्दी आ गया, मेरा पासपोर्ट जल्दी आ गया था। तो ये मेरी प्रोसेसिंग थी, मतलब मेरा पासपोर्ट आया जैसे ही वैसे ही हमने करवा ली थी टिकट्स बुक। मतलब मेरा मई में आया और टिकट्स हमारी बुक हो गई अगस्त ऑफ 27 मिडनाइट, नहीं आई थिंक अर्ली मॉर्निंग, रात की 11 की थी, रात के 11 बजे की थी मेरी फ्लाइट। तो उसकी हमने फ्लाइट पहले ही बुक करवा ली, बिकॉज हमें पता था बाद में बुक कराएंगे ना तो प्राइस बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो उस को ही सोच के पहले हमने बुक करवा ली, और मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी लाइक दिल्ली टू कनाडा, दिल्ली टू टोरंटो, लाइक वही कनाडा ही है। तो चलो, तो मेरी डायरेक्ट थी फ्लाइट, मतलब हमने सोचा था कि अमृतसर से करा सकते हैं, बट अमृतसर से ना डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं थी। फिर अमृतसर टू दिल्ली थी डोमेस्टिक के बाद इंटरनेशनल में। तो वो थोड़ा सा ना मतलब सब डरे हुए थे इन द सेंस कि मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ, तो और अकेली ट्रैवल कर रही हूँ, तो इट्स बेटर कि ट्रैवल हम डायरेक्ट ही करवाए और साडी कोई रास्ते च गवाच जे। तो उन्होंने मेरी डायरेक्ट फ्लाइट ही कराई थी। तो मतलब हमने दिल्ली तक ट्रेवल किया था, पठानकोट टू दिल्ली, बीच में हमने जलंधर का स्टॉप लिया था। फिर उसके बाद जलंधर टू दिल्ली, मतलब पठानकोट टू जलंधर टू दिल्ली। तो हम वहाँ पे पहुँच गए थे 4 घंटे पहले, 6 बजे पहुँच गए थे, 6 साढ़े 6 पहुँच गए थे हम। 4 घंटे पहले पहुँच के वो चेक इन वगैरह, हमारा चेक इन 7 बजे शुरू होना था, 7 बजे, बट हम पहले पहुंच गए थे। हमने बीच में भी थोड़ा बहुत रुके थे, बट हम पहले ही पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे। और जाते जाते तो ट्रैफिक जाम जो हुआ ना बहुत, हमें पता था आज तो मुझे भगवान जी कह रहे हैं हाँ। रुक जा तू मत जा। और मेरा मूड बहुत अच्छा था, मतलब रास्ते में भी मेरे मम्मा साथ में थे, वो उदास थे, पापा उदास थे, मेरे फादर इन लॉ पापा जी उदास थे। मैं और राघव आई डोंट नो, क्योंकि राघव रास्ते में बीच में सो गए थे, बट मैं इतना हंस रही थी क्योंकि मुझे फील ही नहीं हो रहा था मैं जा रही हूँ। बट उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पे गई तो आई लिटरली क्राइड सो मच। फिर उसके बाद मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुई, आई वॉज शिवरिंग, लिटरली शिवरिंग, बिकॉज मेरे को ऐसा डर लग रहा था फर्स्ट टाइम ट्रैवल था। एक तो मैं बाहर नहीं आ सकती अब दोबारा, राघव को किसी को मिल नहीं सकती, मम्मा पापा किसी को भी नहीं। तो अंदर गई, कंफ्यूज हो गई कि क्या करना है। बट फिर उसके बाद मैंने 2 मिनट अपने आप को टाइम दिया, मैं 1 मिनट खड़ी हुई वहीं पे। फिर मैंने कहा नहीं, यू हैव टू डू इट नाउ, यू आर गोइंग टू कैनेडा, यू हैव टू डू एवरीथिंग। तो फिर वहाँ से मेरी मतलब जर्नी स्टार्ट हुई कनाडा की, और मैं 28 दिसंबर सुबह 8 बजे कनाडा पे लैंड कर गई थी। और 28 दिसंबर इन कनाडा के अकॉर्डिंग मैं 28 को ही आई हूँ। आप 28 अगस्त, सॉरी 28 28 सॉरी, थैंक यू। मैं भी कहूँ दिसंबर में कैसे, मतलब सॉरी, ये तो दिसंबर में तो ही हाँ। है। मैं 28 अगस्त को लैंड कर गई थी। और यही आज के व्लॉग के लिए इतना इनफ है, बिकॉज आज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है। और नेक्स्ट व्लॉग में हम बताएंगे कि मेरा कॉलेज तो मैंने वैसे बता ही दिया, मेरा कोर्स क्या है, कैसे मैंने उसे चूज़ किया, मेरा कॉलेज है कैसा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उसकी क्लासेस का क्या सिस्टम है, ऑनलाइन है, हाइब्रिड है, फ्लेक्सिबल है। बिकॉज यहाँ पे आके आपको जॉब भी करनी है, आपको सब कुछ मैनेज भी करना है, तो आप रोज़ कॉलेज नहीं जा सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। इफ़ यू आर गोइंग टू कॉलेज एवरी डे देन यू कांट मैनेज एवरीथिंग।
तो इसीलिए ये सब कुछ मैं बताऊंगी कि क्या है मेरी क्लासेस का सिस्टम, क्या है मेरे मतलब स्केड्यूल, मैं कैसे बनाती हूँ, क्या सिस्टम है, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और ये व्लॉग्स के काफ़ी पार्ट्स होंगे बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें हमने बतानी है, काफ़ी चीज़ें कवर कर। और अगर कुछ रह गया तो आप मतलब कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर डायरेक्ट हमें डीएम कर सकते हो हम इंस्टाग्राम पे। या तो हम आपको वो चीज़ पे ज़रूर, जितना मुझे पता होगा, जितना राघव को पता होगा, वी विल श्योरली मेक ऑन दैट, क्योंकि हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड नहीं करना चाहते जो हमें नहीं पता और हम आपको कह दें कि वी नो एवरीथिंग। जो हमारे साथ हुआ है विद इन 8 मंथ्स मेरे साथ, विद इन 4 मंथ्स इनके साथ, जो भी हुआ हम सब कुछ बताएंगे और सारी जर्नी को अपना स्क्रिप्ट करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।